वेलकम टू माय चैनल एडवांस्ड स्टडीज एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज आम क्लास 10 गोटे नुआ टेक्स्ट पढ़ा। तार नाम है एट दी हाई स्कूल। यह गांधीजी गोटे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी अर्थ कौन स्टूडेंट्स? आम एपर्यंत जहाँ भी स्टोरी पढ़िले, पोएम्स पढ़ी तार राइटर कहीं ना कहीं थिले, किंतु एट दी हाई स्कूल एथिरे राइटर नाम देखुंत ना कहीं जे निज विषय लिखिंट। यह गांधीजी लिखिंट आउ से तांको निज विषय लिखिंट। एणु एठिरे नाम नाही। तेणु एट दी हाई स्कूल गोटे ऑटोबायोग्राफी, निजर आत्मजीवनी गांधीजी निज विषय लिखिंट। यह को आमे ऑटोबायोग्राफी बोली कहिबा। ताहले यह को आसंतु पढ़िबा। आउ जदि मो चैनल को ए जाए आपण माने सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले फटाफट मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जद्वारा मोर समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुँचीबो आउ आपण कोनोसी टिकु मध्य मिस करिबि नाही। ताहेले आसंतु देखिबा दी ऑटोबायोग्राफी एट दी हाई स्कूल। एट दी हाई स्कूल अर्थ हाई स्कूल रे। हाई स्कूल रे गांधीजी कौन कौन होइतिला, तांकु कौन होइतिला, से किपरि हाई स्कूल पढ़ा बीती थिले से विषय से निजे लिखिंट। ताकु आमे एठी पढ़िबा। As you all know, Mahatma Gandhi, born in 1869, was one of the tallest leaders of the world. जेहेतु तुम्हें समस्ते जानिछ, एज यू ऑल नो मीन्स जेहेतु तुम्हें समस्ते जानिछ। कौन महात्मा गांधी केबे जन्म ग्रहण करिसंती? 1869 रे महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869। ही वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। पृथ्वी जेते भी नेता अछंती समस्त मध्य गोटे मुख्य नेता अटंती हु महात्मा गांधी। बहुत भल नेताटिए थिले। ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट अर्थात स्वाधीनता संग्राम। स्वाधीनता संग्राम जड़े महान लोक थिले, से ग्रेटेस्ट थिले अर्थात महान लोक थिले। ही इज पॉपुलरली कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। से जनप्रिय भावे कहा नाम रे केउ नाम रे परिचित? फादर ऑफ द नेशन। तो गांधीजी को फादर ऑफ द नेशन बोली कहा जाए। बट बिफोर ही बिकेम द महात्मा ग्रेट सोल in his later life, Gandhi received his early education at Rajkot English School in Rajkot in the state of Gujarat. But means kintu before he became the Mahatma. गांधीजी नाम कौन महात्मा अटे ना? महात्मा नुहे। से पूर्वर कौन छुआ बेलू तांको महात्मा गांधी बोली कह जाउतिला ना? से बड़ हेले आउ तांकर कृतित्व देखी तांको आम टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर तांको महात्मा उपाधि देथिले। तांको लेटर लाइफ रे पर जीवन रे तांको समस्ते महात्मा नाम रे जानिले, किंतु पूर्व नाम तो तांकर कौन थिला? मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी महात्मा वाली उपाधि पाइबा पूर्वरु से केउठी पढ़ुଥିଲେ? गांधी रिसीप्ट अर्थ पाइले हिज अर्ली एजुकेशन। पूर्व एजुकेशन माने प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। स्कूल शिक्षा से केउठी पाइले? एट राजकोट इंग्लिश स्कूल इन राजकोट। राजकोट इंग्लिश स्कूल रे से पढ़िଥିଲେ इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गांधीजी केउं राज्यर? गुजरात अटंती। तेणु सेठार राजकोट इंग्लिश स्कूल रे से तांकर प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा लाभ करथिले। एजुकेशन अर्थ शिक्षा। लेटर अर्थ परे इट बिकेम ए फुल फ्लेज्ड हाई स्कूल। परे से राजकोट इंग्लिश स्कूलटा फुल फ्लेज्ड हाई स्कूल हो गला, पूर्ण भावे हाई स्कूल हो गला।
एंड केम टू बी नोन एज राजकोट हाईस्कूल आउ ताहा परे केउ नाम नामित हैला राजकोट हाईस्कूल नाम नामित हैला। गांधी मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम दिस स्कूल गांधी मैट्रिकुलेटेड मीन्स मैट्रिक शिक्षा बा मैट्रिक शिक्षा आरंभ मैट्रिक शिक्षा पाई केउटी फ्रॉम दिस स्कूल यही राजकोट हाईस्कूल रे से मैट्रिक शिक्षा आरंभ पाई माने तांकर मैट्रिक पाठ राजकोट हाईस्कूल रे पढ़ी केवे इन 1887 एट द एज ऑफ 18 वर्ष बयस रे से मैट्रिक परीक्षा मैट्रिक पास करथिले केउठारे राजकोट हाईस्कूल रे ऑफ गुजरात। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 द स्कूल वाज रीनेम्ड मोहनदास गांधी हाई स्कूल इन ऑनर ऑफ द फादर ऑफ नेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस तो से स्कूल रो नाम तो प्रथम थिला राजकोट इंग्लिश स्कूल परे हैला राजकोट हाई स्कूल तार परे 1947 मसीहा रे जेतेबेले आम भारत इंडिपेंडेंस लाभ कला बा स्वाधीनता लाभ कला से स्कूल पुणी रिनेम्ड हैला रिनेम्ड अर्थ नामित करागला आउ थे तार नाम चेंज करागला कौन बोली मोहनदास गांधी हाई स्कूल बोली सही राजकोट हाई स्कूल रो नाम हैला मोहनदास गांधी हाई स्कूल कहीं इन द ऑनर ऑफ फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन मीन्स महात्मा गांधी को सम्मान देवा अर्थ रे से स्कूल रो नाम हैला मोहनदास गांधी हाई स्कूल। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिबा According to several accounts, Gandhi was not so brilliant as a student. According to several according अर्थ अनुसारे according to several accounts अनेक लेखा अनुसारे माने गांधीजी विषय रे जेउठी भी जहाँ लेखा अच्छी ताकू पढ़िबा परे जना पड़ी जे गांधीजी वाज नॉट सो ब्रिलियंट गांधीजी सेते पाठुआ नथिले सेते ज्ञानी नथिले तांकू स्कूल रे सेते पाठ आसु नथिला एच स्टूडेंट हिसाब रे गांधीजी सेते ब्रिलियंट नथिले पाठ पढ़ारे गांधीजी सेते आगबर नथिले। ही वाज नोटेड टू बी गुड एट इंग्लिश से जना पड़ी जे से इंग्लिश रे भल थिले। फेयर इन एरिथमेटिक रे मध्य भल थिले। वीक इन जोग्राफी रे से भल नथिले तांकू जोग्राफी भल आसु नथला। गुड इन कंडक्ट चरित्र रे से भल थिले एंड बैड इन हैंड राइटिंग किंतु से भल लेखि जानु नथिले तांको लेखा बहुत खराब थिला। दो ही डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर हिज एबिलिटी ही वाज एस्टोनिश्ड whenever he won prizes and scholarships. Though he did not have any high regard तांकू जेहेतु उच्च सम्मान नथिला फॉर हिज एबिलिटी माने से दक्ष थिले तांको दक्षता पाई से ताकू उच्च सम्मानित करा जाउ नथिला केही मनु नथिले केही मानु नथिले जे गांधीजी भल दक्षता हासिल करिसंती किंतु ही वाज एस्टोनिश्ड से एस्टोनिश्ड ही जोतले एस्टोनिश्ड अर्थ आश्चर्य ही जोतले। Whenever he won prizes and scholarships जेतेबेले से पुरस्कार पाउथले जेतेबेले से वृत्ति पाउथले सेतेबेले से आश्चर्य हो जाउथले जे मते तो किछि आसे नाही आ मु ए सब केमिति पाई जाइछि किपरि मते प्राइज मिली गला किपरि मते स्कॉलरशिप मिली गला मते तो किछि आसे नाही एपरे गांधीजी आश्चर्य हो जाउथले। आमे नेक्स्ट देखिबा Let's read the following text to know some more interesting facts on Gandhi's experience of high school days as he himself had described it in his autobiography named My Experiment with Truth। तो आमे तो गांधीजी विषय रे किछि जानिले ए तीनोटी पैराग्राफ रो किछि जानिले आउ आमे जदि टेक्स्ट टिकु पढ़िबा जे टेक्स्ट टी गांधीजींकर ऑटोबायोग्राफी रो आसीछि आ तांको ऑटोबायोग्राफी रो नाम हैला माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ
तांको व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यह हेउची गांधीजींकर ऑटोबायोग्राफी रो ताहले चलतु आमे टेक्स्ट टी को पढ़िबा। I was not regarded as a fool at the high school. I always enjoyed the affection of my teachers. Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. I never had a bad certificate. तो गांधी जी तांको ऑटोबायोग्राफी से रे लिखिछन्ते तांको ऑटोबायोग्राफीर नाम कौन थिला माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से ऑटोबायोग्राफी रे से लिखिछन्ते जे आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल एट द हाई स्कूल अर्थात रिगार्डेड अर्थात विवेचित आई वाज नॉट रिगार्डेड मु विवेचित होई नथिली किपरि एज ए फूल मूर्ख भले मु एट द हाई स्कूल मु हाई स्कूल रे मूर्ख रूपे विवेचित होई नथिली माने मते केही मूर्ख बोली कह नथिली। आई ऑलवेज एन्जॉयड द एफेक्शन ऑफ माय टीचर आई ऑलवेज अर्थात सब बेले एन्जॉयड द एफेक्शन अर्थात स्नेह ऑफ माय टीचर मु मो टीचर्स मानकर शिक्षक मानकर सब बेले एफेक्शन अर्थात स्नेह को उपभोग करुले अर्थात समस्त टीचर्स मते भल पाउथिले। सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर यूज्ड टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एवरी ईयर तो सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर्स तो कैरेक्टर आउ प्रोग्रेस सर्टिफिकेट यूज्ड टू बी सेंट अर्थात पठा जाउथिला साधारणतः भावे प्रोग्रेस सर्टिफिकेट आउ कैरेक्टर सर्टिफिकेट पठा जाउथिला काहाकू टू द पेरेंट्स एवरी ईयर प्रति वर्ष पेरेंट्स माननकू आम कैरेक्टर आउ प्रोग्रेस सर्टिफिकेट पठा जाउथिला। आई नेवर हैड ए बैड सर्टिफिकेट मोर केबे मध्य बैड सर्टिफिकेट नथिला एथरु जना पड़ुची गांधीजी भल पिला थिली। इन फैक्ट आई इवेन ओन प्राइजेस आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड। इनफैक्ट अर्थात कौन प्रकृत रे आई इवेन ओन एपरिकी मु प्राइज जीति थी केबे आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड मु सेकंड स्टैंडर्ड रे पास कला बेले मु प्राइज मध्य जीति थी। इन द 5th and 6th आई obtained scholarships of ₹4 and 10 respectively अर्थात रेस्पेक्टिवली अर्थात यथाक्रमे एथिरे कहा जाउछि जे इन द 5th and 6th अर्थात पंचम श्रेणी और षष्ठ श्रेणी रे आई ऑब्टेन्ड अर्थात गेट पाइथिली मु पाइथिली स्कॉलरशिप पाइथिली तो गांधीजी 5th और 6th क्लास रे स्कॉलरशिप पाइथिले सेकंड स्टैंडर्ड रे से प्राइज पाइथिले आउ 5th and 6th स्टैंडर्ड रे से स्कॉलरशिप पाइथिले केते 4 and 10 रेस्पेक्टिवली अर्थात 5th क्लास रे से 4 टंका पाइथिले और 6th क्लास रे से 10 रुपीज पाइथिले। एन अचीवमेंट फॉर व्हिच आई हैव टू थैंक गुड लक मोर देन माय मेरिट तो ये जो अचीवमेंट है ये जो गांधीजी स्कॉलरशिप पाइथिले एथिपाई से तांको लक को थैंक करूछंती से भावुछंती जे मु सेतिकी भल पिला नुह मु मेरिट हिसाब रे स्कॉलरशिप पाई नाही से जो 5th और 6th क्लास रे 4 and 10 रुपीज पाइथिले सेथिपाई से योग्य विवेचित बोली निजको भावु नथिले
से निज लक को प्रशंसा करथिली जे मु मो लक जोगु मोर गुड लक जोगु से प्राइज मु पाइथिली से स्कॉलरशिप मु पाइथिली। तापरे माय ओन रिकलेक्शन इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी। माय ओन रिकलेक्शन अर्थात व्हाट इज रिमेम्बर अर्थात मु जहाँ जाने मु जहाँ मने रखी। माय ओन रिकलेक्शन अर्थात मु जहाँ मने रखी मु जहाँ जाने इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी। मु एबिलिटी अर्थात दक्षता। आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी। मु मो दक्षता पाई केबे उच्च भावे विवेचित होई नथिली। मते कौन कहीं दक्ष बोली मु निजको भावी नथिली। आई यूज्ड टू बी एस्टोनिश्ड व्हेनेवर आई ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स। माने गांधीजी कहउचंती जे से निजको केबे भी भल पढ़ुथिले बोली अनुभव करू नथिले। से भाबुथिले जे मु भल पढ़े नहीं किंतु मो लक जोगु मो भाग्य जोगु मु प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स पाई जाए। तेणु आई यूज्ड टू बी एस्टोनिश्ड अर्थात मु आश्चर्य हो जाए केतेबेले व्हेन एवर आई ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स जेतेबेले मु प्राइज पाए आ स्कॉलरशिप मान पाए मु आश्चर्य हो जाए जे मु केमिति पाई गली। मते तो किछि आसे नहीं मु तो भल कर नथिली मु किपरि पाई गली। यह गांधीजी को आश्चर्य कर दे। बट आई भेरी जिलियसली गार्डेड माय कैरेक्टर। किंतु मु भयभीत भावे जिलियसली अर्थात भयभीत भावे। आई भेरी जिलियसली मु बहुत भयभीत भावे मो कैरेक्टर को मो चरित्र को गार्ड करुली। माने मु सब बेले चेष्टा करुथाए जे मु किपरि गोटे भल पिला हेबी कहीं मते किपरि गाली न देबे निंदा न देबे। दी लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्यू टीयर्स फ्रॉम माय आईज। लीस्ट लिटिल ब्लेमिश लिस्ट अर्थात छोट न्यून ब्लेमिश अर्थात गाली। मते कहीं टिके गाली देले मोर चरित्र उपरे टिके जदि कहीं कहीदेले मो आखिरे आंसू बहे। ड्यू टीयर्स अर्थात लुह मो आखिरु लुह बाहरी पड़ुला। जदि मो चरित्र विषय रे कहीं मते टिके निंदा करदेले मो आखिरु लुह बाहरी आसुथिला। व्हेन आई मेरिटेड or seemed to the teacher to merit a rebuke it was unbearable for me। जेतेबेले टीचर मते सामान्य किछि रिब्यूक करथिले रिब्यूक अर्थात गाली देउथिले इट वाज अनबियरेबल फॉर मी यह मो पाई असह्य ही जाउथला। अनबियरेबल अर्थात असह्य। I remember having once received corporal punishment। I remember मु मने रखे मु मने पकाए। Having once received corporal punishment थरे मु गोटे corporal punishment पाइथिले। corporal punishment अर्थात बीटिंग माड़। तो गांधी जी को थरे माड़ दिया जाइथिला ताकू से मने पकाएंती। I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert। से corporal punishment रे से कौन पाइथिले I did not so much mind मो यही corporal punishment को यही माड़ को सेते माइंड करना थिली as the fact that it was considered my desert। से भाविथिले जे यह मो पाई हेछि यार मो योग्य थिली सेतिपई से corporal punishment को से किछि माइंड करना थिले। I wept piteously मु कांदी थिली बहुत piteously I wept अर्थ कांदी थिली piteously अर्थ दुख रे
ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିତ ଏହି ପନିଶମେଣ୍ଟରେ କାନ୍ଦିଥିଲି ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ଜାଣି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଆଉ ଏ ଘଟଣା କେବେର? ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟର ଘଟଣା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏନଦର ସଚ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଭେନ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏନଦର, ସେଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଚ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଘଟଣା, ଏପରି ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କେବେ? ଡ୍ୟୁରିଂ ସେଭେନ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ସପ୍ତମ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୋରାବଜୀ ଏଦୁଲଜୀ ଗିମି ୱାଜ୍ ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେନ୍। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ଦୋରାବଜୀ ଏଦୁଲଜୀ ଗିମି ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦି ବଏଜ୍ ଏଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନେରିଆନ୍, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର। ଆଉ ସେଇ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଟି କ'ଣ ଥିଲେ? ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦି ବଏଜ୍, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପପୁଲାର ଥିଲେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। କାହିଁକି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ? କାହିଁକି ପପୁଲାର ଥିଲେ? ଏଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନେରିଆନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମେଥଡ଼ ଶିଖେଇବାରେ ବା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ବା ଅର୍ଡ଼ର ମାନିବାକୁ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଡିସିପ୍ଲିନେରିଆନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଟିଚର। ଆଉ ସେଇ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଟି କ'ଣ ଥିଲେ? ଡିସିପ୍ଲିନେରିଆନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କାନୁନର ଲୋକ ଥିଲେ। ହି ମେଡ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ କମ୍ପଲସରି ଫର୍ ଦ ବଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଆଉ ସେଇ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ କମ୍ପଲସରି ଥିଲା ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଲୋକ, ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ? ମାଇ ସାଇନେସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଜନ୍ ଫର୍ ଦି ଏଲୋପନେସ୍। ତ ହି ମେଡ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ କମ୍ପଲସରି ଫର୍ ଦ ବଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ବଏଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ କମ୍ପଲସରି କରିଥିଲେ। ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ଡ ବୋଥ୍। ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ଡ ବୋଥ୍। ଡିସଲାଇକ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଉଭୟ ଖେଳକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ କି କ୍ରିକେଟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଇ ନେଭର ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଏନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ ଅର୍ ଫୁଟବଲ। ଆଇ ନେଭର ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ, ମୁଁ କେବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି। ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ନେଭର ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ କରିନଥିଲି, ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ ଏନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ବ୍ୟାୟାମ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାୟାମ, କ୍ରିକେଟ ଅର୍ ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ବା କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି। ବିଫୋର୍ ଦେ ୱେର୍ ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି, ସେଇଟା କମ୍ପଲସରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇଛି। ମାଇ ସାଇନେସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଜନ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଏଲୋପନେସ୍ ହୁଇଚ୍ ଆଇ ନାଓ ସି ରଙ୍ଗ। ମାଇ ସାଇନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ, ମୋର ଦୁଃଖ ହେବାର ରିଜନ୍ ଏଇଟା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଏଥିରେ ବଛା ହେଇଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। I had then the false notion that gymnastics had nothing to do with education. I had then the false notion.
मोर सेतेबेले फल्स नोशन अर्थात आइडिया मोर सेतेबेले गोटे भूल बुझामणा थिला जे फल्स नोशन अर्थात भूल बुझामणा थिला जे जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। जिम्नास्टिक रो एजुकेशन अर्थात शिक्षा सहित किछि लेन देन नाही बा आम स्कूल को तो आमे पाठ पढ़ा आसीचु जिम्नास्टिक खेली कौन करूँ जिम्नास्टिक खेलिले पाठरे कौन भैल्यू थाए। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। सेते बेले छोट थिली बोली सेमती मु भाबुतिली जे जिम्नास्टिक रो खेल पढ़ा सहित किछि संपर्क नाही किंतु टुडे आजी आई नो मु जानी गली जे फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग भलिया फिजिकल ट्रेनिंग मध्य करिकुलम रे बहुत जरूरी अटे। करिकुलम अर्थात शिक्षा मेथड पाठ पढ़ारे फिजिकल ट्रेनिंग सहित मेंटल ट्रेनिंग सहित फिजिकल ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी अटे। यह गांधीजी बड़ हेले परे बुझी पारिछंती। नेक्स्ट, द रीजन फॉर माय डिसलाइक वाज माय कीन डिजायर टू सर्व एज नर्स टू माय फादर। तो यही मो जो डिसलाइक थिला द रीजन फॉर माय डिसलाइक मोर नापसंद करिवार कारण यही थिला जे मोर कीन डिजायर अर्थात कौन कीन डिजायर अर्थात अति इच्छा तांकर अति इच्छा थिला टू सर्व एज ए नर्स टू माय फादर। से तांको बापा को सेवा करुथिले तांको बापार सेवा कार्य करुथिले तेणु से यही सब खेल पसंद यही सब खेल रे समय नष्ट करबा पे इच्छा करनथिले। As soon as the school closed तो जिम्नास्टिक खेल समय बर्बाद न करी गांधीजी चाहूले से समय तांको बापा सेवा कार्य खर्च हो एथिपाई से जिम्नास्टिक खेल को डिसलाइक करुथिले बा पसंद करुनथिले। आई वुड हरी होम एंड बिगिन सर्विंग हिम। तो जेते बेले छुट्टी हो जाए एज सून एज दी स्कूल क्लोज्ड जेते शीघ्र स्कूल क्लोज हो जाउथला से सांगे सांगे आई वुड हरी होम अर्थात मु शीघ्र दौड़ी दौड़ी स्कूल रु घर को पलि आउथली कहीं एंड बिगिन सर्विंग हिम मो बापा को सेवा करबा लगी मु स्कूल रु घर को शीघ्र शीघ्र पलि आउथली आ सेते बेले जिम्नास्टिक खेल रो एक्सरसाइज होतला मते ताहा पसंद आसु नथिला मते ताहा बेकार लागुतला। कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस। कंपल्सरी एक्सरसाइज कंपल्सरी अर्थात बाध्यतामूलक एक्सरसाइज अर्थात व्यायाम बाध्यतामूलक व्यायाम केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस। यही सेवा हिसाब रे इन द वे ऑफ दिस सर्विस यही सेवा हिसाब रे बाध्यतामूलक व्यायाम बाध्यतामूलक एक्सरसाइज मो पाई पलि आसुथला। आई रिक्वेस्टेड मिस्टर गिमी टू एक्सेप्ट मी फ्रॉम जिम्नास्टिक सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर। आई रिक्वेस्टेड मिस्टर जिमी मु मिस्टर जिमी को रिक्वेस्ट कली अनुरोध कली हु इज मिस्टर जिमी दी हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। तो मु मिस्टर जिमी को रिक्वेस्टेड कली टू एक्सेप्ट मी अर्थात मते बात करदेबा माफ करदेबा अर्थात मते से ड्यूटी रु वंचित करबा पई सेही जिम्नास्टिक आ क्रिकेट खेल रु बा अन्य एक्सरसाइज रु मते एक्सेप्ट करा जाऊ मते से खेल दिया जाऊ नहीं बाध्य करा जाऊ ना न जाऊ जद्वारा आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर जे मु फ्री हेबी आउ मो बापा को सेवा करि पारिबी।
बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, किंतु से मो कथा को शुणिबे नहीं। बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, अर्थात से मो कथा को शुणिबे नहीं। नाउ इट हैपेंड दैट वन सैटरडे व्हेन वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग आई हैड टू come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. तो now it happened, now अर्थात वर्तमान, it happened अर्थात घटिला, यह घटिला, वर्तमान यह घटिला जे one Saturday गोटे शनिवार दिन when we had school in the morning जिते बेले मोर सकाळ क्लास होता, शनिवार दिन सकाळ क्लास होता, सकाळे पाठ पढ़ा होता है। आई हैड टू कम फ्रॉम होम टू स्कूल, आउ 12 बजे छुट्टी हो जाए। तो से दिन गांधीजी को कहगला जे शनिवार दिन से छुट्टी गला परे घर स्कूल को आसीबे केबे एट 4 o'clock रे आसीबे इन द आफ्टरनून, आउ से जिम्नास्टिक खेल रे पार्टिसिपेट करिवे। आई हैड नो वाच, आउ केते बेले 4 बजिबो गांधीजी जानीपारे नहीं, कारण आई हैड नो वाच गांधीजी घड़ी नथिला। एंड दी क्लाउड डिसिप्ड मी, आउ मेघ तांकू समय जानीबारे अवहेला करथिला। जदि बादल थाए, आकाश रे बादल थाए, ताहले हमकु समय जाना पड़े नहीं, सेही कथा कहा जाउची। Before I reached the school, the boys had all left. तो तांको पाखे घड़ी नथिबारु से रंग टाइम रे स्कूल को आसुथिले, आउ सेते बेले सबु पिला माने पळे जाई सारी थांती। The next day Mr. Jimmy examining the roll found me marked absent. अन्य दिन तार दिन मिनी जेते बेले रोल एग्जामिन करुथिले सेते बेले देखिले जे गांधीजी एब्सेंट अछंती, गांधीजी से दिन आसी नाहंती। बीइंग आस्क्ड फॉर द रीजन ऑफ एब्सेंस आई टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। गांधीजी मिछ कहु नथिले, तेणु सेई एब्सेंस रो रीजन हिसाब रे गांधीजी जहा किछि घटिथिला ताहा कहिदेले। He refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 annas. He refused to believe me. गांधीजींकर कथार एते छोट पिलाटीए ता बापार सेवा करथबा ए कथा मिस्टर जिमी विश्वास करेले नहीं, आउ गांधीजी को गोटे बा 2 अन्ना पैसार फाइन मागिथिले। I was convicted of lying. मु मिछ कहूची बोलिकी आरोप लगागला। किए मिस्टर जिमी कहले तू मिछ कहूचु बोली। कन्भिक्टेड अर्थात दोषी साब्यस्त करवा। तो गांधीजी को एठी दोषी साब्यस्त करागला जे से मिछ कहूची। दैट डीपली पेन्ड मी, आउ ताहा गांधीजी को डीपली पेन कला अर्थात बहुत दुख देला जे गांधीजी तो केबे मिछ कहती नहीं, तथापि मिछ भावरे तांकू धरागला और तांकू पनिशमेंट मध्य दियागला। हाउ वाज आई टू प्रूव माय इनोसेंस, मु किपरि बा मो इनोसेंस को मो निर्दोष को साब्यस्त करती। प्रूफ अर्थात साब्यस्त करवा, मो इनोसेंस को मोर निर्दोष को मु किपरि साब्यस्त करिथांती। देयर वाज नो वे, अन्य कौनसी रास्ता नथिला। आई क्राइड इन डीप एंग्विश, मु मानसिक दुखरे पीड़ित है मु बहुत कांतिली। मते एते दोष देले बोले मु बहुत कांतिली। आई सॉ दैट ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर, मु देखिली जे आई सॉ दैट ए मैन ऑफ ट्रूथ गोटे सत्य कहूतबा लोक मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर जत्नर गोटे मनीष मध्य हेबा उचित। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माय केयरलेसनेस इन स्कूल, मु देखिली
यह मो पाई गोटे प्रथम आउ शेष घटना जे मु स्कूल रे प्रथम थर पाई केयरलेस होइतिली बा ठीक समय रे मु स्कूल पहुंची पारि नथिली। आई हैड ए फेंट रिकलेक्शन दैट आई फाइनली सक्सीडेड गेटिंग द फाइन मेरिट। आई हैड ए फेंट रिकलेक्शन मोर गोटे बढ़िया रिकलेक्शन थिला बहुत भल अनुभूति थिला जे आई फाइनली सक्सीड इन गेटिंग द फाइन रेमिटेड मु रेमिट हेबारे सक्सीड होई गली। The exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. The exemption from exercise रू मते बाद दिया गला बा मो ड्यूटी रू मोर जो एक्सरसाइज करिवार ड्यूटी थिला तार मते बाद दिया गला। किपरि बाद दिया गला गांधीजी तो निजे रिक्वेस्ट करथिले सार छाड़ी नथिले किंतु जेतेबेले गांधीजी फादर राइट कले गोटे लेटर लिखिले आउ हेडमास्टर को देले तापरे हेडमास्टर तांकू छाड़िले। जेतेबेले गांधीजी बापा कहले तांकू गांधीजी दरकार पड़ुची गांधीजी सेवा करबा निहाती दरकार तापरे से छाड़ी देले आउ एक्सरसाइज रू गांधीजी वंचित होई जाइथिले। But though I was none the worse for having neglected exercise, I am still paying the penalty of another neglect. किंतु जेहेतु I was none the worse for having neglected exercise किंतु मु जेहेतु worse अर्थात कौन बहुत खराब but though I was none the worse for having neglected exercise अर्थात मु सेते खराब एक्सरसाइज रे नेग्लेक्ट करिबारे सेते खराब नथिली। आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ एनदर नेग्लेक्ट तथापि मु अन्य नेग्लेक्ट अर्थात दोष करिबारे मध्य मते पेनाल्टी सहिबाकू पडुतिला। I do not know whence I got the notion that good handwriting was not necessary part of education. I don't know whence I got the notion मु जानी नहीं केते बेले मु आइडिया पाइली जे भल लेखा एजुकेशन पाई सेते शिक्षा पाई सेते जरूरी नुहे। आमे जानिछु गांधीजी लेखा भल हेउ नथिला but I retained it until I went to England. किंतु गांधीजी केते बेले या जानिले जेते बेले गांधीजी इंग्लैंड को गले सेते बेले जानिले जे भल हैंड राइटिंग हेबा बहुत जरूरी अटे। ता पूर्वरु गांधीजी भाभी नथिले जे हैंड राइटिंग ता सेते जरूरी अटे। When later especially in South Africa I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born Africa. केते बेले गांधीजी जानले जे गुड हैंड राइटिंग बहुत जरूरी जेते बेले से इंग्लैंड गले आउ तापरे when later especially in South Africa I saw the beautiful handwriting of lawyers इंग्लैंड रे आउ साउथ अफ्रीका रे जेते बेले लॉयर्स माने भल भल हैंड राइटिंग रे लिखिथिले जे साउथ अफ्रीका रे जन्मग्रहण करी भल भल हैंड राइटिंग लिखिथिले से मानकर हैंड राइटिंग देखी गांधीजी जानिले जे नाई गुड हैंड राइटिंग मध्य एजुकेशन गोटे पार्ट अटे। आई वाज एसेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड रिपेंट ऑफ माई नेग्लेक्ट सेते बेले आई वाज एसेम्ड मीन्स लज्जित ऑफ माई सेल्फ सेते बेले आई वाज एसेम्ड ऑफ माई सेल्फ अर्थात मु निज पाई निजर हैंड राइटिंग पाई लज्जित हो गली एंड रिपेंट ऑफ माय नेग्लेक्ट आउ रिपेंट अर्थात कौन अनुताप करवा पश्चाताप करवा ऑफ माय नेग्लेक्ट तांको भल लेखा लेखिबारे जे नेग्लेक्ट करथिले सेति पे गांधीजी पश्चाताप कले।
I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. से गांधीजी देखिले जे जदि अक्षर भल होई नाही सेटा इम्परफेक्ट एजुकेशन गोटे चिन्ह भावे सूचा जाए. आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन. तापरे गांधीजी भल लेखिबा चेष्टा कले. इम्प्रूव अर्थात उन्नति करिबा, लेखारे उन्नति करिबा. बट इट वाज टू लेट. किंतु यह बहुत लेट ही जाइतिला. से छोट दिनरू भल लेखिबा चेष्टा करि नथिले. आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माय यूथ. आउ यूथ समय रे से केबे भी ताकू रिपेयर करि पारिले नहीं, आ भल लेखि पारिले नहीं. Let every young man and woman be warned by my example and understand that good handwriting is a necessary part of education. से घटनारू गांधीजी आमको शिक्षा देवाई चाहते जे एवरी यंग मैन एंड वोमेन बी वार्नड. ये समस्त युवक युवती मानू वार्न करा उचित तांको घटनारू जे गुड हैंडराइटिंग मध्य एजुकेशन गोटे पार्ट अटे. एजुकेशन अर्थात शिक्षा. आई एम नाउ ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रेन शुड फर्स्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ ड्राइंग बिफोर लर्निंग टू राइट. आई एम नाउ ऑफ द ओपिनियन. वर्तमान मोर गोटे मत हेउछि जे छोट छुआ माने लेखा पूर्वरु ड्राइंग आउ किपरि लेखा जिबा ताहा शिखिबा उचित. Let the child learn his letters by observation as he does different objects. आउ छुआ मानू लेटर शिखिबा दिया जिबा उचित. आउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रो चित्र अंकन करिबा दिया जिबा उचित, जेपरि कि फ्लावर्स हैला, बर्ड्स हैला इत्यादि. एंड लेट हिम लर्न हैंडराइटिंग ओनली आफ्टर ही हैज लर्नड टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स. तापरे जेतेबेले ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करी जानिबो से छुआटी विभिन्न जिनिसर चित्र अंकन करी जानिबो, तापरे ताकू हैंडराइटिंग लेखिबा पई दिया जिबा उचित. प्रथमे से चित्र ड्रॉ करिबो, तापरे लेटर्स लेखिबो, तापरे ताकू हैंडराइटिंग दिया जिबा उचित. ही विल देन राइट ए ब्यूटीफुली फॉर्म्ड हैंड. तापरे से भल भाबरे लेखा लेखिबो निश्चय. Sanskrit, however, proved a harder task. In geometry, there was nothing to memorize, whereas in Sanskrit, I thought everything had to be learned by heart. गांधीजी कहते जे संस्कृत however proved a harder task. संस्कृत गांधीजी बहुत कष्ट काम, हार्डर टास्क अर्थात कष्ट काम. प्रूव्ड अर्थात विवेचित है, प्रमाणित है. अर्थात संस्कृत गांधीजी बहुत कष्ट थिला. इन जियोमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज. मेमोराइज अर्थात मने पकेबा, स्मरण रखिबा, मने रखिबा. जियोमेट्री रे किछि मने पकेबा भलिया जिनिस नहीं. व्हेरेज इन संस्कृत आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्नड बाय हार्ट. किंतु संस्कृत रे सब जिनिस हृदय मन रखा पड़ूला. दिस सब्जेक्ट वाज ऑल्सो कमेन्स्ड फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड. आउ यही सब्जेक्ट चारि स्टैंडर्ड अर्थात 4th श्रेणी रु दिया जाइथिला. एज सोन एज आई एंटर्ड द 6th आई बिकेम डिसहार्टेंड. जेतेबेले मो 6th श्रेणी रे पहुँचली, एज सोन एज आई एंटर्ड 6th, जेतेबेले मो 6th श्रेणी रे पहुँचली, आई बिकेम डिसहार्टेंड अर्थात अधैर्य होइबा. मु अधैर्य हो गली जे संस्कृत मो द्वारा हो पारिबो नहीं. द टीचर वाज ए हार्ड टास्क मास्टर, एंक्सियस एज आई थॉट टू फोर्स द बॉय. आउ से संस्कृत मास्टर किपरि थिला? हार्ड टास्क मास्टर थिला, अर्थात बहुत काम देउथिला. एंक्सियस थिला. एज आई थॉट टू फोर्स द बॉयज.
से बॉयज मानू फोर्स करुथिला। द टीचर There was a sort of rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teachers. Now, there was a sort of rivalry. सेठारे गोटे कौन थिला कंपटीशन थिला। राइवलरी अर्थात कंपटीशन। राइवलरी अर्थात समान जिनिस उपरे कंपटीशन थिला। कहा मध्यरे संस्कृत टीचर और पर्शियन टीचर्स मध्य। द पर्शियन टीचर वाज लेनियंट अर्थात ढीला सेते स्ट्रिक्ट नथिले। पर्शियन टीचर सेते स्ट्रिक्ट नथिले। द बॉयज यूज्ड टू टॉक एमंग देमसेल्फ दैट पर्शियन वाज वेरी इजी। द बॉयज यूज्ड टू टॉक अर्थात पिला माने कथा ही होथिले। कहा सह एमंग देमसेल्फ निजे निजे कथा ही होथिले जे पर्शियन वाज वेरी इजी पर्शियन भाषा बहुत सहज एंड द पर्शियन टीचर वाज वेरी गुड आ पर्शियन टीचर मध्य बहुत भल एंड कंसिडरेट टू द स्टूडेंट। कंसिडरेट अर्थात हेल्पफुल स्टूडेंट पाई पर्शियन टीचर बहुत हेल्पफुल थिला। द इजीनेस टेम्पटेड मी एंड वन डे आई सेट इन द पर्शियन क्लास। तो यही कथा मते प्रेरणा देला आउ मु दिने पर्शियन क्लास रे जाइकी बसी रेली। द संस्कृत टीचर वाज ग्रेव्ड। ही कॉल्ड मी टू हिज साइड एंड सेड। संस्कृत टीचर मते डाकी कहले हाउ कैन यू फॉरगेट दैट यू आर द सन ऑफ ए वैष्णव फादर। कहीं तू संस्कृत पढ़ा को पसंद करूना जेहेतु तू गोटे वैष्णव फादर सन अटू वैष्णव हिंदू धर्मर बापार छुआ अटू आ तू संस्कृत भाषा कहीं पसंद करूना तो पर्शियन को कहीं भल पाउछु पर्शियन शिखा को कहीं चाहूँ संस्कृत कहीं चाहूना। एपरी संस्कृत टीचर कहले वोंट यू लर्न द लैंग्वेज ऑफ योर ओन रिलीजन। वोंट यू लर्न तू शिक्षा करिबु नहीं कि द लैंग्वेज ऑफ योर ओन रिलीजन निज धर्म शिक्षा तू करिबु नहीं कि। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी व्हाई नॉट कम टू मी। कहीं तोर जदि किसी डिफिकल्टी अच्छी समस्या अच्छी व्हाई नॉट कम टू मी कहीं मो पाखक आसुना हो कहीं मत बताऊना हो। आई वांट टू टीच यू स्टूडेंट्स संस्कृत टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। मो दक्षतार भल मो जेते दक्षता अच्छी पार पर्यंत मो चेष्टा करी मु तते भलरू भल संस्कृत पढ़ाई देवी टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मो योग्यतारू आहरी भल पार पर्यंत चेष्टा करी। एज यू प्रोसीड फर्दर यू विल फाइंड इन इट थिंग्स ऑफ एब्जर्विंग इंटरेस्ट। जदि तू आग को बढ़ू तू जदि संस्कृत पढ़ारे मन देव यू विल फाइंड इन इट थिंग्स ऑफ एब्जर्विंग इंटरेस्ट तू एथिरे इंटरेस्ट देवा को चाहिबू। यू शुड नॉट लॉस हार्ट तू एते समय यू शुड नॉट लॉस हार्ट अर्थात दुस्साहस जे मो द्वारा हो पारिबो नहीं एपरी भाविबा उचित नुह। कम एंड सीट अगेन इन द संस्कृत क्लास। आस आ संस्कृत क्लास रे बस पर्शियन क्लास को छाड़ी दियो। एपरी संस्कृत टीचर एडवाइस कले टू महात्मा गांधी। दिस काइंडनेस पुट मी टू सेम। यही संस्कृत टीचर यही दया भाव यही जो मो प्रति तांकर दया है मते जो भल भाव से बुझे देले पुट टू मी सेम। सेम अर्थात लज्जा मते लज्जा करदेला मु लज्जित हो गली। आई कुड नॉट डिसरिगार्ड माय टीचर्स एफेक्शन। डिसरिगार्ड अर्थात असम्मान टीचर्स एफेक्शन मो टीचर एफेक्शन को मो टीचर स्नेह को मु असम्मान करि पारिली नाही। टुडे आई कैन नॉट बट थैंक विथ ग्रैटिट्यूड ऑफ कृष्ण शंकर पांड्या। कृष्ण शंकर पांड्या के इंग्लिश वही संस्कृत टीचर। तो
से कृष्ण शंकर पांड्या को मु धन्यवाद देली तांको ग्राटिट्यूड पाई मो प्रति तांको जो भावना थिला जो एफेक्शन थिला सेति पाई मु तांको धन्यवाद देली फॉर इफ आई हैड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत दैट आई लर्नड देन आई शुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू टेक एनी इंटरेस्ट इन आवर सेक्रेट बुक्स। तापरे गांधीजी कही फॉर इफ आई हैड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत जदि एते हेला परे भी जदि संस्कृत रो किछि भी शिखि पारिबि नाही दैट आई लर्नड देन आई शुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू टेक एनी इंटरेस्ट इन आवर सेक्रेट बुक ताहले जदि मु संस्कृत रो किछि शिखि पारिबि नाही ताहले आम सेक्रेट बुक सेक्रेट अर्थात पवित्र ग्रंथ सेक्रेट बुक अर्थात पवित्र ग्रंथ जहाँ को आम गीता बोली कहूँ से गीता को मध्य मु बुझी पारिबि नाही यह मु भल भाव जानिली आम धर्म ग्रंथ जहाँ मोर सेक्रेट बुक अटे से गीता को मध्य मु भल भाव बुझी नाही मु जदि वर्तमान संस्कृत को पढ़ी नाही मु यह भल भाव बुझिली। इन फैक्ट आई डीपली रिग्रेट दैट आई वाज नॉट एबल टू एक्वायर ए मोर थोरो नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। इनफैक्ट अर्थात प्रकृत रे आई डीपली रिग्रेट दैट मु भल भाव गभीर सहकारी जानिली जे इट वाज नॉट एबल टू एक्वायर ए मोर थोरो नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज मु ए संस्कृत ऑफ द लैंग्वेज क्यों लैंग्वेज कथा कह संस्कृत लैंग्वेज कथा कह संस्कृत लैंग्वेज रे मु सेते भल करिवि बोलिकरी मु भाबि नथिली यह गांधीजी तांको ऑटोबायोग्राफी रे लिखिचंती। ताहले स्टूडेंट्स आम पाठटी को भल भाव बुझी नेले परवर्ती क्लास रे मु यार एक्सरसाइज को लेके आसीबी ताहले मो क्लास को बुझीथिबारु धन्यवाद आओ मु अनुरोध करुची जे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।